नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार स्वागत है और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेंशनर्स पोर्टल पर जो मंथली रिपोर्ट आता है उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर सब्सक्राइबर्स जो कमेंट भेज रहे हैं हमें। वी आर गेटिंग कमेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू वेरी मच। और आपके भी अगर कोई क्वेरीज हैं पेंशन रिलेटेड, फैमिली पेंशन रिलेटेड या कोई भी हो तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। दो वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, लेकिन हम आपके क्वेरीज का समाधान और सोल्यूशन सजेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो सीपेनग्राम है, यानी कि पेंशनर्स पोर्टल पर जो डिटेल्स आते हैं उसका अप्रैल 2025 का जो रिपोर्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गिव यू सम ऑफ द हाइलाइट्स। तो इस रिपोर्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले महीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में से कितने लोग जो है वो रिटायर होने वाले हैं। देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो भविष्य ऐप है और पेंशनर्स पोर्टल है इसमें फैमिली पेंशन रिलेटेड कई सारी ग्रीवेंसेस जो है इनको सॉल्व किया गया है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज है रिगार्डिंग फैमिली पेंशन, हमने इस पर कई सारे अलग अलग वीडियोज बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। और आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आपके क्वेरीज भेज सकते हैं और हम इनका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी एम्प्लॉय से जो आने वाले 1-2-4 महीनों में भी रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि रिटायर होने के बाद आप भी हमारे इस पेंशन रेडियो परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अप्रैल महीने की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 3,900-4,000 के आसपास पीपीओज भी डिसबर्स किए गए हैं। और पेंशनर्स पोर्टल के द्वारा ये भी एक डेटा दिया गया है कि पीपीओ जो है डिसबर्स करने में ज्यादा एक तेजी दिखाई जा रही है, ताकि पेंशनर्स को पहले दिन से ही सारी सुविधाएं जो है वो मिलती रहें। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें हमारे कमेंट्स में भी कई सारे लोगों ने बताई है कि क्या होता है कि आप रिटायर होने के बाद कितने दिनों में आपका पेंशन जो है ये शुरू हो जाता है। कई सारे लोग हैं, दे मोस्ट ऑफ देम गेट देयर पेंशन इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट, बट कई लोगों का थोड़ा सा पेपर वर्क हो या फिर कुछ डेटा एंट्री का इशू हो, इसकी वजह से दिक्कत होती है। पेंशनर्स पोर्टल पर ग्रीवेंसेस डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जो डेटा दिया गया है इसमें कोशिश ही की जाती है कि कम से कम समय में 50, 60, 70 दिनों के अंदर अंदर ही अगर कोई इशू हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए और जल्द से जल्द जो है पेंशन की जो पहली किस्त है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर पेंशन इज डिसबर्स्ड, और इसका पूरा प्रयास किया जाता है। ये डेटा आपके सामने है। एक और अच्छी बात है कि पेंशनर्स पोर्टल पर जाने से आप अगर कोई ग्रीवेंस वहां पर ईमेल करते हैं या फिर फोन कॉल के द्वारा या फिर भविष्य ऐप के द्वारा आप ग्रीवेंस दर्ज कराते हैं तो वो जल्द से जल्द उसका निपटारा करने का प्रयास होता है। और हम देख सकते हैं कि स्टेटस और फ्लो क्या है। यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर ग्रीवेंस विच बिकम्स मच मोर इजियर फॉर अस सो दैट वी नो एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग अप। अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले महीने यानी कि पिछले 12 महीनों में कितनी जो ग्रीवेंसेस है वो रिसीव हुई हैं, कितनों का डिस्पोजल हुआ है और कितने अभी भी पेंडिंग है। और अगर कुछ पेंडिंग है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो भी बात होती है। लेकिन अगर ग्रीवेंस अगर आप पेंशनर्स पोर्टल पर डालते हैं तो जल्द से जल्द इसका निपटारा होता है। ये हम इस डेटा से देख सकते हैं, विच इज वेरी गुड। सो वी शुड ट्राई एंड यूज द सर्विसेज ऑफ द पेंशनर्स पोर्टल एज मच एज पॉसिबल इफ यू हैव एनी ग्रीवेंसेज एज सच रिगार्डिंग योर पेंशन। हमारे कई सारे पेंशनर्स अलग अलग गवर्नमेंट के विभागों से रिटायर होते हैं ना। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गिवन इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ अप्रैल 2025, जहां पर कौन से मिनिस्ट्री से ज्यादा ग्रीवेंसेस आए हैं और 30 दिनों से ज्यादा यहां पर अगर कोई पेंडिंग है तो उसका भी डेटा आपको मिलता है। जो ग्रीवेंस है फिलहाल सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं कि प्रयागराज के पीसीडीए डिपार्टमेंट से कई सारे इनफैक्ट आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के काफी सारे इनफैक्ट पेंडिंग केसेस हैं। 510 केसेस पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस के कुछ केसेस हैं और बाकी जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ ही थोड़े बहुत केसेस जो है ये पेंडिंग चल रहे हैं फॉर मोर देन 30 डेज। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आउट ऑफ टॉप 9 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, बल्क ऑफ द केसेस आर रिसीव्ड इन टॉप 4 विद एन एनुअल एवरेज ऑफ 26,179 cases, whereas remaining 5 have received an average of about 3,000 cases.
Central Pensions Accounts Office has had the highest rate of disposal, and the lowest, in fact, of disposal rate is of the Ministry of Home Affairs due to the long pendency in BSF, while in the case of PCDA, it is due to the recent reclassification of cases between PCDA and DDF. The combined disposal of PCDA and DDF is also about 88%, and कई बार होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं रूल्स में, उस वजह से कुछ पेंडेंसीज होती रहती हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स फ्रॉम दी रिपोर्ट ऑफ अप्रैल 2025 फ्रॉम द पेंशनर्स पोर्टल। आने वाले वीडियो में हम इस अप्रैल के महीने में कई सारे सक्सेस स्टोरीज जो हुई हैं, जिनके ग्रीवेंसेस प्राप्त हुए और उनका जो केस है वो प्रॉपरली डिस्पोज हो गया, क्लियर हो गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पास भी अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग पेंशन, फैमिली पेंशन या जो भी हो, प्लीज डू लेट अस नो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। हम कोशिश करते हैं कि we try and provide solutions, and also request that please like the video, share the video, because आप उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो अभी अभी रिटायर होने वाले हैं, जिनके 1-2 महीने बाकी है, ताकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाए। और प्लीज ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।